बुरहानपुर जिले में संचालित एकीकृत रसोई घर से सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन छात्र छात्राओं के लिए बनाया जाता है। लेकिन यह मध्याह्न भोजन इतना घटिया होता है कि छात्र छात्राएं घर से टिफिन लेकर आते हैं। यहां बनने वाली सब्जी और दाल में केवल पानी ही होता है। इसमें ना तो दाल का पता होता और ना ही सब्जी का। वहीं बात करें रोटी की तो वह भी घटिया तरीके से बनाई जाती है। जब इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम सबसे पहले चौक बाजार कन्याशाला सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भारत मैदान पुरुषार्थी स्कूल पहुंचे तो यहां देखा गया कि छात्र छात्राओं में बंटने वाला मध्याह्न भोजन इतना घटिया बना हुआ था कि बच्चे भोजन का खाना पसंद नहीं करते। भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। बुरहानपुर जिले में बच्चों के लिए शालाओं में मिलने वाला भोजन केंद्रीयकृत रसोई घर से निर्मित होकर शालाओं में वितरित होता है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ भी बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिल रहा है। जिले के शहरी क्षेत्र में लगभग 19,000 बच्चे हैं, जिसमें से प्राथमिक शाला में लगभग 12,000 और माध्यमिक शाला में लगभग 7,000 विद्यार्थी हैं, जिनके मध्याह्न भोजन पर डाका डाला जा रहा है। बता दें कि इन बच्चों को ना तो मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है और ना ही पौष्टिक भोजन, जबकि ठेकेदार को शासन के अनुसार गेहूं चावल खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध हो रहा है। बच्चों को 6 से 8 रुपए का मिलने वाला खाना ठेकेदार द्वारा केवल 2 से 2.5 पैसे में परोस कर इतिश्री कर लिया जाता है, यानी हर माह करीब 15 लाख रुपए डकारे जा रहे हैं। स्कूल में छात्रों की संख्या 400 होने के बाद भी महज 30 से 50 बच्चे ही भोजन कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या भोजन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहा है, जबकि अधिकांश बच्चे अपने घरों से टिफिन लाते हैं। वहीं प्रभारी प्राचार्य तो उपस्थित छात्राओं की संख्या के अनुसार ही भोजन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहे हैं। बताओ क्यों नहीं खाते यहाँ का? स्वाद नहीं होता है यहाँ का। नहीं किया। अच्छा, क्यों लाते बेटा घर से टिफिन? खाने का स्वाद अच्छा नहीं होता या क्वालिटी का नहीं होता? खाया ही नहीं। अच्छा, मध्याह्न भोजन का खाना नहीं खाते तुम? क्यों? पसंद नहीं आता? अच्छा नहीं आता ये खाना, स्वाद नहीं लगता? तो फिर खाना टिफिन खा लिया तुमने? तुम्हारा लाए थे घर से? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में? क्या कच्चा आता है, कैसा आता है खाना? कैसा आता है खाना? वो मध्याह्न भोजन का खाना कैसा आता है? बुरहानपुर जिला पंचायत द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन के लिए नियुक्त एनजीओ आदर्श धार्मिक परमार्थिक एवं शैक्षणिक संस्था इंदौर को बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए दिया गया है। संचालक को इसके लिए खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन्हें पकाकर स्कूल में भेजने के लिए प्राथमिक शाला के प्रति छात्र के लिए 5 रुपए 45 पैसे और माध्यमिक शाला के लिए 8 रुपए 17 पैसे तय किए हैं। लेकिन अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में ठेकेदार की अनियमितता सामने आई है। यहाँ प्रधान पाठक ने भी स्वीकारा कि रोटियां और भोजन ठीक नहीं है। जब ये भोजन जानवर ही नहीं खाते तो मासूम बच्चे कैसे खा पाएंगे? जहाँ रोटियां कच्ची हों, साग में तेल और मसाले ना हो और दाल में पूरा पानी हो, तो शाला में उपस्थित बच्चे भी इसे कैसे खाएंगे? बच्चों का भी मानना है कि वे घर से टिफिन लाते हैं। आखिर खाना अच्छा होता तो बच्चे घर से टिफिन क्यों लाते? यानी सालाना मुनाफा 2 करोड़ के करीब निकालने के चक्कर में मासूमों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब इस संबंध में पुरुषार्थी शाला के प्रधान पाठक से भी चर्चा की तो वे बगले झांकते नजर आए। थोड़ी कभी रोटी जल्दी होती है और बहुत कड़क भी होती है, पूरिया तो बहुत कड़क होती है। अच्छा। खाई भी नहीं जाती। अच्छा। और कभी जो पानी है ना पतला पतला सब्जी वाला। अच्छा। हाँ, सब्जी पतली पतली होती है। अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता, यानी स्वाद नहीं होता भोजन में। जब हमारी टीम भारत मैदान प्राथमिक शाला पहुंची तो छात्र छात्राएं साथ ही बैठे थे, जिसमें अधिकांश बच्चों ने भोजन नहीं किया। उनका मानना था कि बच्चे घरों से टिफिन लाते हैं, वही खाते हैं। यहाँ का अच्छा नहीं लगता?
कौन सी स्कूल है ये? कौन सी क्लास? और आज की उपस्थिति हमारी 100 है। लेकिन देखा गया कि बहुत कम बच्चे जो है मध्याह्न भोजन लेते हैं, बाकी बच्चे मध्याह्न भोजन नहीं लेते। अधिकतर बच्चे तो रिसेस, जैसे छोटी रिसेस होते हैं ना, उस टाइम खा लेते कुछ न कुछ लाते, और तो विशेष भोजन में सभी बच्चे खाते हैं। तो वो बच्चों का कहना है कि हमारा रुचिकर भोजन नहीं आता और स्वाद वाला भोजन नहीं, इसलिए हम लोग नहीं खा रहे, ऐसा। और वो बच्चों का लुक आउट है सर, अपन क्या बोल सकते हैं। और यहाँ हालांकि हम रोज सकते हैं खाना, और उसके बाद ही उनको देते हैं बच्चों को खाना। अच्छा, तो आप ऐसा कभी बच्चों की तरफ से कभी ऐसा शिकायत नहीं दर्ज कराई कि बच्चों को रुचिकर भोजन थोड़ा सा? बच्चों को हम पूछते रहते हैं तो बच्चे तो वो बोलते हैं कि अच्छा खाना है, हम खा रहे हैं। अभी मैंने कई बच्चों से पूछा तो उनका कहना है कि रुचिकर नहीं था इसलिए हम लोग नहीं खाते। कोई कोई बच्चे जैसे उनको पसंद नहीं आता तो वो तो बच्चों का लुकआउट है ना, अपन उनका कुछ नहीं बोलते। जब हमारी टीम एकीकृत रसोई घर पहुंची तो वहां स्वच्छता का ठिकाना नहीं था। जहां भोजन था वहीं मक्खियां थी। यही नहीं, खाने के लिए खुला तेल उपयोग में लाया जा रहा था। साथ ही यहां भोजन बनाने के लिए लकड़ी और घरेलू गैस का उपयोग हो रहा था। जब संचालक विनोद जैन से चर्चा की तो उन्होंने व्यवस्था को सुधारने की बात कही। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। खाना आप टेस्ट आपको भी दिखाया भी मैंने सैंपल, आप यहीं पे आपने देखा भी जो बन के आया है वही हमने दिखाया कि देखो ये खाना है। संख्या भी में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, जैसे नहीं ऐसी तो कोई नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अब देखो हम भी बात करेंगे ऐसा क्यों है। बाकी खाना तो हम जितना मांगते हैं उतना दे के आते हैं पूरा। तो घरेलू तरीका यूज हो रहा तो सस्ता, नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रही है, तो शासन की अनुमति है इसमें। हाँ है ना। फायर नहीं, फायर के ये लगे अपने पास। हाँ फायर। देखा गया कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनके हाथों में ग्लव्स नहीं है। अभी तो काम खत्म हो गया, साफ सफाई चल रही है सर। तो इनके पास रहता है? हाँ फिर रहता है ना, कैप्टन वगैरह सब रहते हैं। मौजूद है सर? क्या अभी मौजूद है? हाँ। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से चर्चा की तो उन्होंने शालाओं में जाकर औचक निरीक्षण और एकीकृत रसोई घर के भी औचक निरीक्षण की बात कही। साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देश देने की भी बात कही। वहीं जब हमारी टीम जिला पंचायत कार्यालय पहुंची तो जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद न होने के कारण कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी जांच का भरोसा दिलाया। देखा जा रहा है कि बुरहानपुर में मध्याह्न भोजन में जो है काफी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, बच्चों को स्वाद नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो कुछ अगर ऐसी बात है तो हम जांच जरूर कराएंगे। बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन मिली भगत के चलते बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन मिल रहा है। बहरहाल सादा न्यूज की टीम ने स्कूलों में पहुंचकर मध्याह्न भोजन में चल रहे बड़े गड़बड़झाले की तस्वीर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब ये देखना होगा कि इस व्यवस्था में कब तक सुधार होगा। बुरहानपुर से सादा न्यूज के लिए गोपाल देवकर की रिपोर्ट। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ गोपाल जुड़ गए हैं। गोपाल, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्याह्न भोजन जो बच्चों के मुंह तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो मध्याह्न भोजन जो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए वो गुणवत्ता विहीन है। यदि हम बात करें तो हमने जिन 4 स्कूलों का यहाँ जो दौरा किया उस दौरान ये पता चला कि यहाँ पर जो मौजूदा बच्चे हैं वो मौजूदा बच्चों में से केवल 20% ही छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो केवल भोजन लेते हैं। हमने जब बच्चों से भी बात की तो बच्चों का कहना है कि इनका स्वाद जो है हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम भोजन नहीं करते। वही जब हम प्राचार्य या प्रधान पाठकों से बात की तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि यहाँ जो उपस्थिति है वही जो है रजिस्टर में दर्ज कर ली जाती है कि इतने बच्चों को भोजन कराया। यानी यदि हम 100 बच्चों की बात करें तो 100 बच्चों में से केवल 20% बच्चे यदि भोजन कर रहे हैं, 20 बच्चे भोजन कर रहे हैं तो 80 बच्चे जो है एक्सेस यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं, जिसके चलते ये संदेश जा रहा है कि कहीं न कहीं बच्चे गुणवत्ता युक्त भोजन कर रहे होंगे, जिससे शासन प्रशासन का ध्यान जो है यहाँ पर किसी प्रकार से आकर्षित नहीं हो पाता। लेकिन जिस तरह से साधना न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया है, अब लगता है कि शासन प्रशासन जो है, जिस तरह से हमने जिला शिक्षा अधिकारी और जब हमने प्राचार्यों से बात की तो प्राचार्यों का कहना कि गलती हो गई, तो गलती आखिरकार जो पूर्ण संख्या है जो उपस्थिति है उसी को
जो है दर्शा रहे। फिर यहाँ तक कि यह भी बात की गई है कि यहाँ पर जब हमने कहा कि क्या आपने इन भोजन को चख कर देखा है, जबकि शासन के और कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी शिक्षक यहाँ पर भोजन को चखता है वह अपने पंजी के अंदर जो है उसके हस्ताक्षर करे और उसके ऊपर टिप्पणी जरूर डाले। लेकिन किसी भी शाला में जो है जो इस तरह की पंजी उपलब्ध नहीं मिली और नहीं, अब ये कैसा माना जाए कि शिक्षक जो है उस भोजन को चख रहे होंगे या नहीं चख पाए और बच्चों को सीधे परोस दिया जाता है। जी गोपाल, भोजन में मक्खियां और खुले तेल का भी उपयोग किया गया है, ऐसी भी खबर आई है। जी निश्चित तौर पर जब हम साधना न्यूज की टीम जब एकीकृत रसोई घर पहुंची तो वहाँ खुले में ही भोजन पड़ा हुआ था और जिस तरह से खुले में भोजन के साथ साथ वहाँ की जो सफाई व्यवस्था देखी गई बहुत ही घटिया किस्म की थी, जहाँ मक्खियां भिनभिनाती नजर आई, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। जी गोपाल, ऐसी भी खबर आ रही है कि 2 करोड़ की जो राशि है उसको निकालने के लिए इस तरीके का भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यदि हम बात करें तो हर वहाँ लगभग 13 लाख रुपए जो है इस एकीकृत रसोई घर को लगभग जाते हैं और जबकि खाद्यान्न में इनके पास में गेहूं और चावल दोनों ही इनको उपलब्ध कराए जाते हैं और जो तेल का भी जो उपयोग देखा गया वहां पर खुला तेल नजर आया। हालांकि वो कह रहे थे कि हम पीपे में तेल लाते हैं और उन्होंने खंडवा फ्रेश का तेल भी हमें दिखाया, लेकिन खुला था। चूंकि हमने कहा इसके और अधिक पीपे कहाँ हैं तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास नहीं है। इस प्रकार की बात भी यहाँ कही गई। जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने बच्चों से जानना चाहा कि क्या कुछ खाने में गड़बड़ी है, उनका क्या कुछ कहना था? निश्चित तौर पर जब बच्चों से चर्चा की गई तो बच्चों का यही कहना है, कुछ बच्चों का तो यह कहना है कि आज तक हमने इस मध्याह्न भोजन को चखा ही नहीं। और यदि कुछ बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन ठीक से नहीं आता, इसलिए हम घरों से टिफिन लाते हैं और हमारे माता पिता का कहना है कि इससे स्वास्थ्य बिगड़ने का भी अंदेशा है। जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जुड़ गए हैं संतोष सिंह। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पे। हमारे पास एक खबर आ रही है मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की, तो क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, पत्रकारों के द्वारा ये बताया गया था कि स्कूल है जहाँ पर मध्याह्न भोजन में बच्चे पूरा भोजन नहीं करते हैं। जी। तो इसके जांच करेंगे। अब ये यहाँ पे एकीकृत मध्याह्न भोजन बनता है बुरहानपुर में जी, और उसके आधार पर जांच करा के फिर जो भी उसमें आएगी कमी वैसे तो फिर उसका समाधान करेंगे। जी, इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की खबरें आती हैं, क्या आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते? अब मध्याह्न भोजन का पूरा जो सिस्टम है ये अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाता है। जी, जिला पंचायत। ऐसी भी खबर आ रही है कि भोजन में जो है तो मक्खियां और खुले तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इस तरीके का भोजन बच्चों को देना फिर बीमारियां पैदा होती हैं उनसे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब एक एकीकृत है तो सभी स्कूलों में भोजन जाता है ये, तो और दूसरी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है अभी। जी, तो क्या सभी स्कूलों में इसी तरीके का भोजन दिया जाता है? हाँ, एकीकृत ही है ना, भोजन तो एक जैसे ही बनता है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। गोपाल, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर संतोष जी जुड़े थे। उनका कहना है कि ये एकीकृत भोजन दिया जा रहा है बच्चों को, तो क्या इसी तरीके का भोजन, एकीकृत भोजन हर स्कूल में इस तरीके का वितरित किया जाता है? निश्चित तौर पर यहाँ पर एक ही जैसा भोजन सभी दूर जाता है, लेकिन जो देखने में मिला कि यहाँ जो बच्चे हैं वो केवल 20 से 25% बच्चे ही भोजन को ग्रहण कर पाते हैं, बाकी बच्चे जो है घर से अपना टिफिन लाते हैं। लेकिन जिस तरह से गंदगी की बात भी सामने आ रही है
तो इन्हें जो है यहाँ पर सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि अब बारिश का मौसम है, यहाँ से डायरिया और अन्य बीमारियां होने का प्रकोप अधिक से अधिक बढ़ेगा। और यहाँ से यदि इस प्रकार की यदि चिंता नहीं की गई तो यहाँ से कुछ न कुछ परिणाम, गलत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जी, भोपाल जिले में जी, इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ मिड डे मील संचालक जुड़ गए हैं, विनोद जैन। विनोद जी, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, ये मामला आपके संज्ञान में है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया मैडम। नहीं, लेकिन खबर तो आ रही है कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी है, वहाँ पे गलत तरीके से खाना बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम, एकदम पूरा मतलब सरकार की पूरे नियम फॉलो करके खाना बनाया जाता है, मेनू के साथ ही खाना बनता है मैडम। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल, वो बताएंगे आपको कि क्या कुछ मामला है। जिस तरह से विनोद जी यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्कूलों में जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार से जो है यहाँ पर भोजन 20 से 25% बच्चे ही यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण बता सकते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात हमारे सामने अभी तक आई नहीं सर। अच्छा, हाँ, स्कूल में तो उतना पूरा पर्याप्त खाना दिया जाता है, कुछ कम ज्यादा होता है, कभी बच्चे कम ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं तो और भेजना पड़ता है वहाँ पे तो। अच्छा, हाँ। तो स्कूल में फिर जब हमने खुद जब गए और स्कूल में देखा तो हाँ। यहाँ पर जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि हम घरों से टिफिन लाते हैं, करीब केवल 20% बच्चे ही जो है यहाँ पर वो भोजन करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण बता सकते हैं आप? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता सर, इसके बारे में क्या बताऊंगा मैं। बाकी हमारे यहाँ सेंटर से खाना पूरा आता है सर। अच्छा, जी सर, ठीक है विनोद जी, ठीक। चलिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, विनोद जी का तो कहना है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। आपने क्या कुछ जांच की वहां पर, आप थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जब हम स्कूलों में पहुंचे तो स्कूलों में बच्चों से जब चर्चाएं की तो बच्चों का यही कहना है कि अब भोजन जो है स्वादपूर्ण नहीं होता, इसलिए हम लोग यह भोजन को नहीं लेते। और हमने इनका भी इसमें जो है इनके जो है विस्तृत चर्चा की, इनसे बाइट लिया इन्होंने, तो इस बात को कहा कि यदि कोई इस तरह की यदि हो रहा है तो हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, जो कि हमने हमारे साधन पर इस चीज को दिखाया भी है, उनका वर्जन भी हमने दिखाया है कि उन्होंने क्या कहा। गोपाल, यहाँ पर कितने बच्चे स्कूल में कुल पढ़ते हैं, कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर? भोजन बनता है और 13 में 11,000 बच्चे जो है इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जब इसकी हकीकत हमने जानी तो इस प्रकार की बात सामने नहीं आई। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो पूरा भोजन जाता है। गोपाल रुकेगा आप जरा, हमारे साथ प्राचार्य जुड़ गए हैं स्कूल के। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। सर, आपने एकीकृत रसोई पर पहुंचकर बनने वाले मध्याह्न भोजन की क्या जांच की है? वहां पर मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, ये मामला आपके संज्ञान में है क्या? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही मैडम। सर, आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है क्या? नहीं मैडम, हमारे कोई गड़बड़ी नहीं भोजन। लेकिन हमारे संवाददाता ने वहां पर जाकर जांच पड़ताल की है और उन्होंने ये चीज को दिखाया है। बच्चों का कहना है कि वहां पे भोजन में गड़बड़ी हो रही है, वहां पे मक्खियां दिख रही थी भोजन में। मैडम, मक्खियां तो थोड़ी बहुत रहती है, ये मौसम के कारण है, मौसम ही ऐसा है तो मक्खियां तो सब जगह रहती है।
सर आपके ही ये स्कूल का मामला है। यहाँ पे बच्चे अपना खुद का टिफिन ला करके भोजन कर रहे हैं और स्कूल का भोजन नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये और आपको नहीं पता। मैडम ऐसा नहीं है, वो एक बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसने वहाँ पे वो उसके टिफिन लाया था, बाकी तो अधिकतर बच्चे सब यही खाते हैं। तो सभी बच्चों की क्या तबीयत खराब थी एक ही दिन? नहीं, ये झूठ है मैडम, ये गलत है सर। ये सभी बच्चों ने टिफिन नहीं लाया, ये गलत है। एक या दो बच्चों ने लाए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी सर, उसको कोई ये था स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सर लेकिन बच्चों का तो कहना है कि उन्हें खाना अच्छा नहीं दिया जाता, इसलिए वो घर से टिफिन लेकर। नहीं, हमारे जो खाना आता है रोज टीचर उसको पहले खाना खाते हैं। सर हमारे पास बच्चों की बाइट है और उनका कहना है कि खाना हमें खराब दिया जाता है, इसलिए वो घर से खाना लेकर के आते हैं, और आप साफ मैडम ये गलत है, ऐसा नहीं है। सर आप इस खाने की जांच क्यों नहीं करते हैं जब खाना देते हैं बच्चों को? तो मैडम पहले तो टीचर उसको चखते हैं भोजन को। कभी आपने इस खाने को टेस्ट किया है क्या बच्चों को देने से पहले? मैडम मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ, मैं सदर प्राइमरी जो लगती है मैं वहाँ उपलब्ध नहीं रहता हूँ, हमारे जो टीचर है वो चखते हैं उसको, है ना। सर लेकिन ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है ना। हाँ लेकिन मैडम जो है मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ, वो खाना जो आता है 9 साढ़े 9 बजे आता है, मुझे तो शाम तक बैठना पड़ता है स्कूल में, है ना। तो मैं उपलब्ध नहीं होता हूँ, हमारे जो है प्रभारी मिडिल और प्राइमरी के ये लोग खाना चखते हैं, खाना में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर क्या आपने उनसे कभी जानने की कोशिश की कि ये भोजन बच्चों को जो दिया जा रहा है? आपकी आवाज मैडम बराबर नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है आवाज। सर आ रही है आवाज बहुत कम आ रही है। मैं आपको सुन पा रही हूँ बराबर। सर मेरा अरे मैडम मेरे को तो सुनाई आना चाहिए, आवाज आपकी बहुत धीरे धीरे आ रही है ना, आवाज बहुत कम आ रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी प्राचार्य का तो कहना है कि वहाँ पे ऐसा कुछ मामला नहीं है, वो सरासर इस बात को नकार रहे हैं। कोई भी प्राचार्य हो जो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि इन्होंने पूरे जितने बच्चे उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति के अनुसार इन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पर पूरे बच्चे, जबकि उसी स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जहाँ हमने उनकी तस्वीरें भी हमारे पास है, उनके बाइट्स भी हमारे पास बच्चों के हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पर जो है भोजन स्वादिष्ट नहीं मिलता, इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग भोजन नहीं करते। जबकि यहाँ पर प्रभारी इनसे ये भी पूछना चाहिए था कि क्या अपने जो शिक्षक है जिन्होंने इस भोजन को चखा है, क्या उनकी आपके पास में कोई रजिस्टर या कोई पंजी है जिसमें इन्होंने टिप डाली हो किसी दिन की? इस प्रकार से जब हमने तीनों चारों स्कूलों में पता किया तो कहीं भी जो है इस प्रकार की कोई पंजी नहीं मिली, जबकि पंजी रखने के आदेश भी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।